नमस्कार, आप श्री सिंघानिया वर्ल्ड देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अमर। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह बताया जाता है कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो इस मान्यता के अनुसार कि आत्मा को मुक्ति मिलती है। मोक्ष और पुनर्जन्म ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आत्मा क्या है। आत्मा, जिसे न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लोग बड़ी संख्या में मानते हैं। एक आम आदमी के अनुसार आत्मा जो कुछ भी है शरीर को जीवित रखती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जीवन क्या है। विज्ञान के अनुसार दिल का धड़कना, सांसों का चलना और दिमाग में बिजली का दौड़ना, बस यही जीवन है। अगर इनमें से एक भी बंद हो जाए तो बाकी चीज़ें भी रुक जाएगी। डॉक्टरों के अनुसार मौत सिर्फ तभी होती है जब दिमाग के भीतर बिजली का दौड़ना बंद हो जाए। इस पावर सप्लाई को चालू रखने के लिए दिमाग को चाहिए हर 3 मिनट में ताज़ा खून, जो दिल धड़कते हुए लगातार उस तक पहुंचाती है। आखिर इस खून में ऐसा क्या होता है जिसे दिमाग खुद जिंदा रखता है? जैसे बिजली पैदा करने के लिए जनरेटर को डीजल चाहिए, उसी तरह दिमाग खून को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है। इस खून में श्वास द्वारा ली गई ऑक्सीजन और खाने को पचाने से मिलने वाले पोषण तत्व भरे होते हैं। पर आखिर दिमाग इससे बिजली बनाता कैसे है? वैसे तो यह प्रक्रिया बहुत जटिल है, लेकिन इसे आसान भाषा में समझा जाए तो छोटे छोटे अणुओं का टूटना और जुड़ना, इसी प्रक्रिया से बिजली बनती है। अगला प्रश्न यह है कि बिजली बनती कहाँ है? जैसे घर छोटे छोटे ईंटों से बना होता है, उसी तरह दिमाग ही नहीं बल्कि पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हर कोशिका अपनी बिजली खुद बनाती है, उसके पास अपना जनरेटर होता है। शरीर की लगभग हर कोशिका तक ताज़ा खून पहुँचता है। खून में मौजूद पोषक तत्व कोशिका के भीतर जाते हैं। इन पोषक तत्वों में मौजूद कुछ विशेष अणु हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऑक्सीजन का होता है। उसे जोड़ तोड़कर बिजली बनाना शुरू कर देता है। इस बिजली की दम पर शरीर की हर कोशिका दिमाग के साथ संपर्क बनाकर रखती है। अगर यह संपर्क टूट जाए तो ना ही आप अपना हाथ हिला सकते हैं और ना ही पैर। इस बिजली से ये दिल धड़कता है, फेफड़े काम करते हैं और सांसें चलती है। यानी सारा खेल बिजली का है। शरीर की जिस अंग की बिजली खराब होती है उसे विषैली पदार्थ जमा होकर उसे सड़ाने लगते हैं। ऐसी कोशिका को बैक्टीरिया तेजी से खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से तेज दुर्गंध पैदा होती है। इसलिए मनुष्य के मरने के बाद लाश के सड़ने से पहले या तो उसे ज़मीन में गाड़ दिया जाता है या फिर जलाकर भस्म कर दिया जाता है। तो क्या इस बिजली को ही आत्मा कहा जा सकता है? जब तक बिजली दौड़ रही है तब तक इंसान जिंदा है, वरना मांस और हड्डियों का ढांचा मात्र। जैसे ही बिजली बंद हुई 3 मिनट में ही व्यक्ति हमेशा के लिए लाश बन जाता है। इसलिए व्यक्ति नींद में हो, बेहोश हो या फिर कोमा में हो, दिमाग का कोई ना कोई हिस्सा सक्रिय रहता ही है। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर इस बिजली में ऐसा क्या है जिसे दिमाग सोच पाता है। गुस्सा, प्रेम, घृणा, डर, जिज्ञासा, लालच आदि भावनाएं जन्म लेती है, जिससे हमें जीवित होने का एहसास होता है। अध्यात्म इसी को कहा जाता है माया। दुनिया ने मान लिया कि आत्मा है, लेकिन वो क्या है ये कोई नहीं जानता। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस बिजली में ऐसा क्या है जो जीवन के सारे लक्षण पैदा करती है। भले ही आप देख न सके, सुन न सके, आपकी कोई भी इंद्रिय काम नहीं कर रही, लेकिन आपके दिमाग में विचार बन रहे हैं। तो इसका मतलब वहाँ पर बिजली दौड़ रही है और आप अभी भी जीवित हैं। पर ये विचार बनते कैसे हैं? इनका वजूद क्या है? जब किसी बल्ब में बिजली दौड़ाई जाती है तो प्रकाश निकलता है। प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसे एक तरह का रेडिएशन कहते हैं। ठीक उसी तरह दिमाग में बिजली पैदा करने वाले अरबों खरबों कोशिकाएं होते हैं, जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। हर न्यूरॉन्स में बहुत सारी शाखाएं निकली होती है। हर शाखा में विशेष प्रकार की बिजली दौड़ती है, जो कुछ और नहीं बल्कि जानकारी के रूप में दिमाग इस्तेमाल करती है। 2 न्यूरॉन्स जहां आपस में जानकारियों का आदान प्रदान करती है, वहां बल्ब जैसी संरचनाएं होती है। यही क्षेत्र यानी फील्ड कुछ और नहीं बल्कि विचारों के रूप में हमारे दिमाग में सक्रिय होता है, जिसे EEG तकनीक के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा जा सकता है। लेकिन हम अभी भी ये नहीं जान सकते कि उसमें कौन सा विचार है, व्यक्ति किसके बारे में सोच रहा है। यानी हम यह कह सकते हैं कि आत्मा कुछ और नहीं बल्कि एक रेडिएशन है, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा जो हर तरफ समान रूप से फैली हुई है। आपको यह हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।